Hello guys, this is our class 10th mathematics chapter 2 polynomials and this is exercise 2.1। आज हम exercise 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। exercise 2.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दिस इज आवर क्लास exercise 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। अपने को इसमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो इसने दिए हैं एक्सप्रेशंस वो पोलिनोमियल हैं या नहीं है। अब पोलिनोमियल चेक करने की एक कंडीशन होती है जो मैंने आपको बता रखी है। फर्स्ट देखो, पोलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होता है, एक सेकेंड, कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तब होता है जब उसकी पावर जो होती है उसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है, वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो एक क्या होती है, होल नंबर्स। अब जिसमें भी अगर आपको जितने भी वेरिएबल्स पूरे एक्सप्रेशंस में दिखाए दिए हुए हैं उनकी पावर अगर होल नंबर है तो आप उसको बोलोगे कि ये जो है एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें x की पावर यहाँ पर 2 दी हुई है और यहाँ पर 1 दी हुई है। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 मान सकता हूँ मैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 7 इंटू 1 वो 7 ही रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जब आप चेक करोगे तो x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 भी होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर हमेशा होल नंबर दी हुई है, तो अपन बोलेंगे कि ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज अ पोलिनोमियल। तो ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया अपना कि ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दूसरा सेकंड इसने दिया है y² प्लस √2। अब इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इसमें y और इसकी पावर है 2। देखो आप यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। अब जब 2 पावर है तो 2 आपको चेक करना है कि ये एक होल नंबर है या नहीं है। अब जब 2 एक होल नंबर है, जब 2 एक होल नंबर है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। थर्ड में क्या दिया है, 3√t प्लस t√2। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। देखो 3√t प्लस t√2, अगर 3√t का मतलब होता है, देखो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो 3 की पावर t प्लस 1/2, 3t की पावर 1/2, 3t रेज टू t पावर 1/2 प्लस t√2। अब इसमें यहाँ पर अपने को वेरिएबल्स की पावर ही चेक करनी है, अपने को कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं जाना। वेरिएबल की पावर क्या दी हुई है, यहाँ पर t वेरिएबल है, ये t की पावर दी हुई है 1/2, t की पावर 1। अब आप चेक कर सकते हो कि t की पावर 1/2 है और यहाँ पर t की पावर 1 है। अब आप ये बताओ कि 1/2 जो है वो होल नंबर है या नहीं है। आप चेक करोगे कि 1/2 एक होल नंबर नहीं है। जब 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पोलिनोमियल नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड तो पोलिनोमियल है, सेकंड तो पोलिनोमियल था, थर्ड जो है वो पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें पावर 1/2 थी। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ में दिया है y प्लस 2/y। अब आप देख के बता सकते हो यहाँ पर y नीचे है, इसको आगे सोल्व करो तो y प्लस 2 y की पावर -1 बनेगा।
y की पावर, ये डिनोमिनेटर में जो y था ऊपर आते ही -1 पावर हो गई। अब आप देख सकते हो यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर -1 है। आप चेक कर सकते हो कि -1 जो पावर है वो वेरिएबल होल नंबर है या नहीं है। अब -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो वी कैन से दैट -1 is not a whole number, so the algebraic expression is not a polynomial। तो ये एक polynomial नहीं होगा, तो ये एक polynomial नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ वाला तो polynomial नहीं है। अगर मैं अब इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें x की पावर 1 प्लस y की पावर 3 प्लस t दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर t है। अब जब t है आप देख सकते हो x, y और t, ये 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो 3 वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें वेरिएबल है x, y और t। अब इन सब की अपने को पावर चेक करनी है। पावर है 1 एंड 1। अब अपन जानते हैं 1 जो है वो होल नंबर होता है, 1 जो है वो होल नंबर है। अब 1 जब होल नंबर है तो ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल आपको आया समझ में, कैसे किया? आपको बस पावर्स चेक करनी है। पावर्स किसकी? होल नंबर वेरिएबल्स की। तो इसमें वेरिएबल की पावर 2 थी जो होल पोलिनोमियल बनेगा, इसमें भी 2 थी, पोलिनोमियल बनेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन गलत था क्योंकि इसमें t की पावर रूट में दी हुई थी। अब रूट का मतलब होता है 1/2, that is not a whole number, so we can say that this expression is not a polynomial। फोर्थ में अगर अपन बात करें तो फोर्थ में पावर नेगेटिव में बन रही थी, y की पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो अपन बता सकते हैं कि जब पावर नेगेटिव में जाएगी तो नेगेटिव में यहाँ पर y की पावर -1 बन रही थी, तो -1 देखते अपन ने बोला कि ये पावर नेगेटिव में है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन में बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में सारी पावर y, यहाँ पर y की पावर 3 थी, यानी कि सारे वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। आज के